दोस्तों, अमेरिका के सरकारी बॉन्ड यानी यूएस ट्रेजरी को लंबे समय तक दुनिया की सबसे सुरक्षित निवेश जगह माना जाता रहा है, लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदलती दिख रही है। हाल के आंकड़े बताते हैं कि भारत, चीन और ब्राजील जैसे बड़े देश जो ब्रिक्स का हिस्सा है, अपने पास मौजूद अमेरिकी कर्ज को लगातार कम कर रहे हैं। अक्टूबर महीने में ही भारत ने करीब 12 अरब डॉलर के यूएस ट्रेजरी बेच दिए। चीन ने लगभग 11.8 अरब डॉलर की कटौती की, जबकि ब्राजील ने भी करीब 5 अरब डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड्स कम कर दिए। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि एक लंबे ट्रेंड का हिस्सा है। अगर पूरे एक साल की बात करें, यानी अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच, तो तस्वीर और साफ हो जाती है। इस दौरान चीन ने लगभग 71.4 अरब डॉलर के यूएस ट्रेजरी बेच दिए। ब्राजील ने करीब 61.1 अरब डॉलर का अमेरिकी कर्ज घटाया। भारत ने भी लगभग 50.7 अरब डॉलर की कटौती की। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ब्रिक्स देश अब अमेरिकी कर्ज पर अपनी निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर की बड़ी कंपनी ING ने भी इस पर चेतावनी दी है कि ब्रिक्स देश चुपचाप यूएस ट्रेजरी मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। असल में ये सिर्फ बॉन्ड बेचने की कहानी नहीं है, बल्कि ये डॉलर के दबदबे को कम करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जिसे डी-डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश चाहते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी करेंसी अमेरिकी डॉलर पर कम निर्भर हो। इसी वजह से वे अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में बदलाव कर रहे हैं और डॉलर आधारित एसेट्स की जगह दूसरे विकल्पों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक और दिलचस्प बात सामने आती है। जेपी मॉर्गन जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक ने 2026 के लिए डॉलर को लेकर नकारात्मक नजरिया रखा है। बैंक का कहना है कि 2026 में डॉलर कमजोर रह सकता है। हालांकि ये कमजोरी 2025 के मुकाबले थोड़ी कम और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग असर वाली हो सकती है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक यूरो और पाउंड जैसी करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत हो सकती है। उनका अनुमान है कि 2026 के अंत तक यूरो डॉलर रेट 1.20 तक जा सकता है और पाउंड डॉलर 1.36 के आसपास पहुंच सकता है। फेडरल रिजर्व की नीतियां भी डॉलर की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रही है। अमेरिका का सेंट्रल बैंक अब ब्याज दरों में कटौती की तरफ बढ़ता दिख रहा है। उसके उलट यूरोपियन सेंट्रल बैंक अभी दरों को स्थिर रखने के मूड में है और जापान का सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार कर सकता है। जब अलग अलग देशों की ब्याज दरों में ये फर्क कम होता है, तो डॉलर की मजबूती पर दबाव आता है। इसका सीधा फायदा यूरो और येन जैसी करेंसी को मिल सकता है। हालांकि डॉलर की कमजोरी की भी एक सीमा हो सकती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत मानी जा रही है और महंगाई पूरी तरह से काबू में नहीं आई है। अगर महंगाई बनी रहती है तो फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ज्यादा समय तक ऊंची रखनी पड़ सकती है। इससे डॉलर को कुछ हद तक सपोर्ट मिल सकता है। यानी एक तरफ डॉलर पर दबाव है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेक्टर भी है जो उसे पूरी तरह गिरने से रोक सकते हैं। ब्रिक्स देशों द्वारा यूएस ट्रेजरी बेचने की प्रक्रिया को अगर बड़े नजरिए से देखें तो ये ग्लोबल फाइनेंस में हो रहे एक संरचनात्मक बदलाव का संकेत है। अब कई देश चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा आजादी हो ताकि वह अमेरिकी नीतियों से सीधे प्रभावित ना हो। इसी वजह से वे अपने रिजर्व मैनेजमेंट में बदलाव कर रहे हैं। डॉलर आधारित बॉन्ड की जगह सोना और दूसरी करेंसी में निवेश बढ़ाया जा रहा है। सोने की खरीद में भी पिछले कुछ समय से तेजी देखी गई है। कई सेंट्रल बैंक अपने रिजर्व में सोने का हिस्सा बढ़ा रहे हैं ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। ये ट्रेंड सिर्फ ब्रिक्स तक सीमित नहीं है, लेकिन ब्रिक्स देश इसमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं। भारत के मामले में ING के विश्लेषकों का मानना है कि यूएस ट्रेजरी बेचने का एक कारण रुपए को सपोर्ट देना भी है। इसके अलावा कुछ भू राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं जो इस फैसले को प्रभावित कर रहे हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जब सेंट्रल बैंक यूएस ट्रेजरी बेच रहे हैं, तब प्राइवेट सेक्टर काफी हद तक उस कमी को पूरा कर रहे हैं। यानी निजी निवेशक अमेरिकी बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, जिससे बाजार पर अचानक कोई बड़ा झटका नहीं लगा है। इसी वजह से अब तक यूएस ट्रेजरी मार्केट में ज्यादा उथल पुथल नहीं देखी गई है। लेकिन अगर आने वाले सालों में भी ब्रिक्स देश इसी तरह अमेरिकी कर्ज बेचते रहे और डॉलर से दूरी बनाते रहे, तो इसका असर धीरे धीरे और गहरा हो सकता है। खासकर अगर जेपी मॉर्गन का डॉलर को लेकर अनुमान सही साबित होता है, तो ग्लोबल करेंसी सिस्टम में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन दिशा साफ है कि दुनिया अब धीरे धीरे
एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रही है जहां डॉलर अकेला राजा नहीं रहेगा, और इसे ही कहा जा रहा है डी डॉलराइजेशन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।